मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। चलिए आज शुरू करते हैं नोट्स ऑन एक्सरसाइज 3.2। आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन टर्न करके चाहे सीधे चाहे उल्टे इस टॉपिक से आता है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ, या फिर कहें द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए कुछ और बताया था, तरीका ग्राफ वाला बताया था, या रिवाइज कर दे रहे हैं कसम। क्या बताया था कि कंसिस्टेंट के लिए अगर ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है? कंसिस्टेंट। और क्या होता है? वन सॉल्यूशन। कुछ याद आ रहा है? क्या होता है भाई? वन सॉल्यूशन होते हैं। और ग्राफ पैरेलल जाए तो क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। और क्या होता है? नो सॉल्यूशन। और ग्राफ उसी के ऊपर फिर से चला जाए तो क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। और क्या होता है? मेनी सॉल्यूशन। इसको और भी बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं और कोइंसाइड बोलते हैं। क्या ये इंटरसेक्टिंग है? ये पहले वीडियो लेक्चर में होगा। ये पैरेलल है और ये क्या है? कोइंसाइड। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में होगा, वहां पढ़ना फिर से। लेकिन हमको क्या करना है, अगर हमको ग्राफ न ड्रा करना हो, देखो भाई क्या तुम हमेशा ग्राफ ड्रा करोगे? इससे पहले वीडियो लेक्चर में देखा होगा ग्राफ ड्रा करना कितना मुश्किल है। तो क्या हम हमेशा ग्राफ ड्रा करेंगे? इन सब को चेक करने के लिए कंसिस्टेंट के इनकंसिस्टेंट नहीं, कुछ और तरीका भी होगा। तो वो तरीका है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। तो ध्यान समझिएगा, ये है कि अगर हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो, कौन कौन से हों? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। सेकेंड वन A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। देखिए राइट साइड क्या है? सब जीरो हो गया। अगर राइट साइड कुछ हो तो उसको कहाँ उठा लाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड, तब अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। कैसे करना है हम सिखा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। तो इसका पहला केस तो बोलेंगे, ध्यान समझिएगा, क्या क्या केस है? कंसिस्टेंट का क्या है? कंसिस्टेंट कामा वन सॉल्यूशन, या फिर इंटरसेक्टिंग। नीचे लिख रहे हैं इंटरसेक्टिंग। मतलब अगर तीनों केस हो, चाहे कंसिस्टेंट हो, चाहे वन सॉल्यूशन, चाहे इंटरसेक्टिंग, अगर हम इन तीनों को बोल रहे हैं एक साथ, तो इसका मतलब कंडीशन देगा कि A1/A2 जो है, A1/A2, कुछ लोग इसको गलत उतार लेते हैं भाई, सही उतारा करो। A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होगा। जब हम A1/A2 और B1/B2 करेंगे, देखेंगे तो दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। और हाँ ध्यान समझना, हमने कहा शुरू में इसके एक क्वेश्चन आते हैं चाहे सीधे चाहे उल्टे। सीधा तो ये था, उल्टा ये है, ठीक है। जब ये कंडीशन हो तो ये होगा, या फिर ये होगा तो ये कंडीशन होगा। दोनों में फॉलो करता है। दोनों याद करना, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो बोलेंगे कंसिस्टेंट वन सॉल्यूशन। उल्टा कंसिस्टेंट हो या फिर वन सॉल्यूशन हो, ये बोलेंगे केस 2। केस 2 क्या बोला भाई? आ जाओ। कहा कि इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट, या फिर बोले पैरेलल, या फिर बोले नो सॉल्यूशन। अगर ऐसा बोल रहे हैं तो कंडीशन क्या होगा कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होगा और नॉट इक्वल टू C1/C2। समझ गए?
इसका उल्टा भी, अगर ऐसा हो तो बोलेंगे नो सॉल्यूशन या पैरेलल या फिर इनकंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट हो तो ये बोलेंगे। ऊपर और नीचे दोनों याद करना। केस थर्ड, कंसिस्टेंट या फिर क्या हो, कोइंसाइड हो, या फिर क्या हो, मेनी सॉल्यूशन। ऐसे बोलते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, C1/C2, उल्टा सीधा दोनों चलेगा। तो ये कंडीशन आपके पास रहना चाहिए। अब इसको कैसे यूज करना है हम सिखा रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। पहले इसे नोट कीजिए, फिर एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, उसका एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। आपके एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 2 है, उसी को हम करवा दे रहे हैं, और फिर जब करवाएंगे तो उसे नहीं करवाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन पूरा क्या, हमें पूरा लिखा नहीं है, क्वेश्चन समझा देते हैं। क्वेश्चन लिखा था ऑन कंपेयरिंग A1/A2 B1/B2 C1/C2 चेक वेदर द इक्वेशन हैज इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसाइड। देखिए इंटरसेक्ट, पैरेलल या कोइंसाइड, देखिए हमने कहा ना कि ऊपर से नीचे भी आएंगे, नीचे से ऊपर भी जाएंगे। तो क्या क्या है ये, तो क्या क्या इक्वेशन क्या है, तो ग्राफ ड्रा करो समझ आ जाएगा। लेकिन बगैर ग्राफ के कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। सोल्यूशन में बहुत सिंपल है, आपको समझ आना चाहिए कि A1 A2 B क्या है, सब A1 B1 C1 क्या है। ये आता है A1 A2 सॉरी B1 और C1, A1x प्लस B1y प्लस C1। सबको समझना चाहिए कि A क्या होता है x का, B क्या होता है y का, और C क्या होता है कांस्टेंट। ये आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमको चेक करना है, तो अगर जब भी चेक करने के लिए कहें तो हम पहले कंडीशन देखेंगे कि A1/A2 B1/B2 कैसा है, तब फिर हम बताएंगे। क्लियर? तो कैसे करेंगे, तो हमें चाहिए कि A1/A2 पहला कैसे लिखेंगे, A1/A2 चाहिए। A1 क्या आ जाता है ये, और हाँ लगाने से पहले बताया था कि सब कुछ राइट हो, अर्थात लेफ्ट साइड होना चाहिए, ठीक है, या फिर दोनों C राइट हो तभी चलेगा, लेकिन सब कुछ लेफ्ट कर दिया और कोई दिक्कत ही नहीं। तो A1/A2 मतलब क्या है 5/7। बहुत सिंपल है, देखो जरा A1/A2 5/7 साइन के साथ लिखना। दूसरा कुछ करता तो काट देना, B1/B2 चलो बोलिए -4/6 प्लस 6 है तो कटेगा 2 से, 2 2 जा 4 2 6 इतना आ जाएगा -2/6। अब कोई कहेगा सर क्या हम C1/C2 निकालें? भाई जरा एक बार चेक करो कि A1/A2 और B1/B2 कहीं इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो आगे क्यों बढ़ोगे, कंडीशन तुम्हारी बैक करके देखना, आगे क्यों बढ़ेंगे। कंडीशन क्या तुम्हारे पास कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, पहला कंडीशन था। दूसरा था कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, दूसरा। और तीसरा था कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। लेकिन ये चेक करो कि जब तुम्हारा A1/A2 B1/B2 इक्वल ही नहीं है तो आगे क्यों बढ़ेंगे हम, ठीक है, इक्वल ही नहीं आगे क्यों बढ़ेंगे। तो लिखेंगे हियर कंडीशन कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, साफ साफ दिख रहा है इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे हेंस अगर इक्वल नहीं क्या होता है इंटरसेक्टिंग इक्वेशन इज इंटरसेक्टिंग, बेटा लिखेंगे इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है वन सॉल्यूशन। हो गया आंसर तुम्हारा, बोलो सिंपल है कि नहीं है। चेक करेंगे और देखेंगे कि इक्वल है कि नहीं। दूसरा सॉल्यूशन पहला भी चेक करेंगे, पहला स्टेप A1/A2 इक्वल टू, देखो इस चीज को बगल मत लिख देना, जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखना, नीचे ऊपर नीचे करके, नहीं तो फिर उसी मिक्सअप कर दोगे, ध्यान रखना, वही हाँ फिर खिचड़ी कर दोगे। तो A1/A2 क्या लिखेंगे 9/18, कटेगा ना, कितना आएगा 1/2। दूसरा
इसे मैंने कहा यहाँ मत लिखना कि b1 अपान b2, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नीचे लाइन पर b1 अपान b2 इक्वल टू बोलो 3/6, फिर से आ गया 1/2, देखो इक्वल आ रहा ना। अब तीसरे पहुंचेंगे, क्या लिखेंगे तीसरा, c1 अपान c2, c1 क्या है 12, 24, फिर से आ गया 1/2, सब इक्वल है, कौन सा केस, तीसरा वाला, लिखेंगे हियर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, hence it is coincide, इसलिए क्या करेगा, coincide करेगा, हो गया आंसर। तीसरा करो खुद से, तीसरा आप खुद करोगे भाई, चलो कर रहे हैं खुद से करेंगे, खुद से करोगे ना, चलो बताना कि क्या है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला टाइप, इसे मानेंगे टाइप 1 में, क्या मानेंगे टाइप 1 में। टाइप 1 में जब चेक करने को कहे तो टाइप 1 में, चेक करने को कहे तो टाइप 1 में, बात क्लियर है, चेक करने के लिए टाइप 1 में। लेकिन जब हम कंडीशन दे देंगे तो पहुंचेंगे टाइप 2 में, पहले इसे नोट कीजिए फिर चेक करते हैं टाइप 2। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप 2, बहुत इंपॉर्टेंट है भी है टाइप 2, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो इक्वेशन रहेंगे उसमें से एक वैल्यू गायब रहेगी, कोई कांस्टेंट के पी आर गायब रहेगा, उसको निकालने के लिए कहता है, और कंडीशन देता है कि सोल्यूशन है यूनिक सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन और फिर नो सोल्यूशन। तो उसको कैसे करते हैं वही सिखा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कैसे करते हैं सॉल्व। तो कैसे करेंगे, पहला कंडीशन क्वेश्चन है कि फाइंड वैल्यू ऑफ पी, क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ पी। देखिए इस इक्वेशन में एक वैल्यू गायब है, पी आ गया, तो उस इक्वेशन को कैसे करेंगे, इक्वेशन है यूनिक, यूनिक मतलब क्या होता है भाई, वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। तो वन सॉल्यूशन को पहले कंडीशन सोचो कौन सा था, फिर करेंगे सॉल्यूशन। तो इसके लिए करते कैसे हैं, इसको करते कैसे भाई, बोलेंगे सॉल्यूशन में कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन, मतलब वही वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और कंडीशन सोचते हैं कि क्या शर्त थी, क्या केस था, केस क्या था कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। कुछ याद है, पिछली बार हम इसे अलग अलग कर रहे थे, इस बार एक साथ कर रहे हैं क्योंकि अब इस बार हम वैल्यू निकाल रहे हैं, दोनों क्वेश्चन में अंतर समझना। तो a1 अपान a2 वैल्यू पुट करेंगे, a1 की जगह पर 4, a2 की जगह पर 2, ये नॉट इक्वल टू लगा रहेगा, b1 की जगह पर p, b2 की जगह पर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, करो 4 2 जा 8 इक्वल टू 2p, नॉट लगा रहेगा तो 2 कट जाएगा, क्या आएगा p नॉट इक्वल टू 4, कुछ काटो p नॉट इक्वल टू 4। ध्यान समझिएगा इस p नॉट इक्वल टू 4 का मीनिंग क्या है। हम इस दोनों इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशन में p की वैल्यू क्या रखें, p की वैल्यू क्या रखें कि यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, p नॉट इक्वल टू 4, p 4 मत रखो, p नॉट इक्वल टू 4, p 4 मत रखो, 4 मत रखो, इसका मतलब इक्वल टू p की 4 के अलावा कुछ भी रखोगे, 4 मत रखो मतलब 4 नहीं रखना है, तो 4 के अलावा, 4 के अलावा कुछ भी रखें, कुछ भी रखें, आंसर क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो इसके लिखेंगे कैसे, हियर वैल्यू ऑफ p, वैल्यू ऑफ p इज नॉट इक्वल टू 4, या फिर कहेंगे अदर देन 4, वैल्यू ऑफ p अदर देन 4 ही बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ 4 एक्सेप्ट 4, वैल्यू ऑफ p एक्सेप्ट 4, 4 को छोड़कर वैल्यू ऑफ p एक्सेप्ट 4, 4 को छोड़कर अदर देन 4 ही बोल सकते हैं, और अदर देन 4, 4 को छोड़कर कुछ भी बोलें आपका आंसर माना जाएगा। तो ये होगा p की वैल्यू। तो नॉट इक्वल भी नहीं समझा, उस वैल्यू को नहीं लेना है, बाकी सबको लेना है, उसे बोलते हैं नॉट इक्वल टू। चलो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
कह रहा है कि इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन, तो मेनी सोल्यूशन कंडीशन पहले आपको आना चाहिए। तो लिखेंगे सोल्यूशन में फॉर मेनी सोल्यूशन, तो क्या कंडीशन होता है भाई, मेनी सोल्यूशन कंडीशन है कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। अब बड़ी समस्या आ गई, यहाँ तो चलो एक था तो हम कर ले रहे थे, अब यहाँ दो दो आ गए, कैसे करेंगे? एक सिंपल तरीका बता रहे हैं, पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से इक्वल किया करो, अपना आप आराम से आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू पुटअप करेंगे, k की वैल्यू k अपान 12 इक्वल टू 3 अपान k, आज को माइनस है तो इक्वल टू माइनस k माइनस 3 अपान माइनस k, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो अब पहला केस क्या उठाएंगे बताइए, ऐसे उठाएंगे, ऐसे जैसे लिखे ना वैसे लिखेंगे। पहला k अपान 12 इक्वल टू 3 अपान k, क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू k स्क्वायर इक्वल टू 12 3 जा 36, तो k लेंगे तो स्क्वायर रूट बनेगा, तो रूट में 36 प्लस माइनस होता है, याद करो प्लस माइनस, तो k कितना आ जाएगा प्लस माइनस 6। ध्यान समझिएगा यहां पर k की दो वैल्यू आ रही है, कौन कौन सी, +6 और -6। तो अब यहां पर देखते हैं क्या आता है दूसरी कंडीशन से। तो दूसरा कंडीशन 3 अपान k इक्वल टू, कट गया दोनों, इक्वल टू k माइनस 3 अपान k, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 3k इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k। भाई सबको उस तरफ भेजो, तो 0 इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k, और ये माइनस क्या हो जाएगा -3k, कितना आ जाएगा, सब कुछ लगा रहे हैं, तो k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6k इक्वल टू 0, k कॉमन लो, k गया कॉमन, क्या बचा k माइनस 6 इक्वल टू 0। नीचे नहीं दिख रहा है, ऊपर लिख रहे हैं भैया, यहाँ लिख रहे हैं, इसमें मिटा देंगे, यहाँ लिख रहे हैं भाई, यहाँ लिख रहे हैं। तो k माइनस 6 इक्वल टू 0, याद करो चैप्टर 2, अगर दो फैक्टर 0 हो रहे हैं तो अलग अलग 0 करेंगे, तो यहीं से k क्या आ जाएगा बताओ, k इक्वल टू 0, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऊपर आ जाओ, तो बोलेंगे k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू माइनस -1, सॉरी होल्ड k माइनस 1 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 6। देखिए k इक्वल टू 0 हुआ तो k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 6, यहां से दो वैल्यू आया, सेकेंड से दो वैल्यू आया, क्या क्या आया, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6। अब देखिए, अब यही से सवाल शुरू होता है भाई कि हो क्या रहा है, k इक्वल टू 0 आया और k इक्वल टू 6 आया। तो ध्यान समझिएगा दोनों कंडीशनों में, यहां पर जो आया और जो यहां पर आया, क्या बताओ क्या दोनों इक्वल हैं? ध्यान सुनना क्या बोल रहे हैं, क्या दोनों इक्वल है, यहां पर भी इक्वल है, यहां पर भी इक्वल है, तो इसका मतलब वो वैल्यू लेंगे जो दोनों में क्या हो, इक्वल हो। ध्यान समझिए कि जब दोनों इक्वल होते हैं तो वो वैल्यू लेते हैं जो दोनों में क्या हो, इक्वल हो। ऐसा कहा है k इक्वल टू +6 यहां भी है और k इक्वल टू +6 यहां भी है। देखिए -6 0 नहीं लेंगे क्योंकि इक्वल नहीं है, तो k इक्वल टू +6 और +6 दोनों लेंगे, तो हेंस वैल्यू ऑफ k इक्वल टू +6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर दोहराओ, पहले कंडीशन देंगे मिनी सोल्यूशन का, वैल्यू पुटअप करेंगे। अब दो दो इक्वल हो जाए तो पहले को दूसरे को तीसरे से इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद जो वैल्यू आ रही है, अगर दो से अधिक वैल्यू आ रही है तो फर्स्ट केस में और सेकेंड केस में, पहले केस में और सेकेंड केस में चेक करेंगे कौन सा इक्वल है, जो इसमें भी हो और उसमें भी हो, तो उसी को हमारा आंसर मान लेंगे। क्लियर? तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए जो भी बोला मैंने कि जो दोनों में इक्वल हो वही लेते हैं, और तीसरा केस गड़बड़ करता है, वहां नॉट इक्वल टू लगेगा, तो हटा दे रहे हैं हम। वीडियो को पॉज कीजिए और फिर हटा रहे हैं। चलिए आ जाइए। तो तीसरे केस में बोले कि नो सोल्यूशन कंडीशन। भाई चलो आ जाओ, नो सोल्यूशन लिखेंगे, फॉर नो सोल्यूशन। चलो आ जाओ जरा। कंडीशन क्या होता है, a1 अपान
A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। फिर से वही केस, पहले को दूसरे को तीसरे से इक्वल करेंगे, ठीक है, बल्कि करो। और हाँ, बताया था कि सबको लेफ्ट लाओ, सबको कहाँ लाओ, लेफ्ट साइड। अगर दोनों C1 राइट साइड हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको भी ला सकते हो, तो हम राइट साइड रहने दे रहे हैं। चलो बताओ, A1 3 अपान 2k माइनस 1 इक्वल, y की जगह पर क्या है 1, देखो वहां पर 1 है, अगर कुछ न दिखे तो 1 होता है, तो 1 अपान k माइनस 1 नॉट इक्वल 1 अपान 2k प्लस 1। जैसे यहां किया था वैसे दो कैसे लेंगे, पहला a पार्ट, इसे a माना इसे b, तो a पार्ट में क्या आएगा 3 अपान 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपान k माइनस 1। चलो बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1, सबको इस तरफ बोलो और कांस्टेंट को उस तरफ, तो 3k प्लस है क्या होगा माइनस 2k, तो माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1, और प्लस जा रहा है उस तरफ, माइनस जा रहा है उस तरफ, तो प्लस का 3, तो 3 में से 2 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, तो k इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, k इक्वल टू। वहां जाओ बी पार्ट में बोलेंगे 1 अपान k माइनस 1 नॉट इक्वल टू, देखो नॉट इक्वल टू लगाना चाहिए, नॉट इक्वल टू लगा रहना चाहिए, तो 1 अपान 2k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2k प्लस 1 नॉट इक्वल टू k माइनस 1, इस तरफ भेजो तो 2k प्लस से माइनस k नॉट इक्वल टू माइनस 1 प्लस से उस तरफ माइनस 1, तो 2 में से 1 गया 1 नॉट इक्वल टू माइनस 2। ध्यान समझिएगा, यहां पर दो वैल्यू आ रही है, k इक्वल टू 2 आ रहा है और k इक्वल टू माइनस 2 आ रहा है। देखिए माइनस 2 तो पक्का नहीं लेना है, माइनस 2 नहीं लेना है, तो क्या लेना है आंसर, k इक्वल टू 2। ध्यान समझिएगा, k इक्वल टू करेंगे 2। अब कोई अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाए धमाल वाला तो क्या करेंगे, ध्यान समझना, हम कंडीशन दे रहे हैं, इधर हटा रहे हैं उसी नो सॉल्यूशन का, इस सब का नहीं, उस नो सॉल्यूशन वाले का नौटंकी, उस नो सॉल्यूशन वाले का देखिए क्या नौटंकी है कि अगर मान लो पहले केस में आ गया k इक्वल टू प्लस माइनस 6, मान लेते हैं आ गया किसी तरह से, और बी वाले में आ जाए k इक्वल टू प्लस का 6, सॉरी नॉट इक्वल टू, नॉट आएगा ना, तो k नॉट इक्वल टू प्लस का 6। अब ये नौटंकी बड़ी खतरनाक है, ध्यान समझिएगा, ये हम वहां पर भाई साहब कह रहे हैं कि k इक्वल टू प्लस 6 लो और k इक्वल टू माइनस 6 भी ले सकते हो, ध्यान समझिएगा, ये कह रहे हैं k इक्वल टू प्लस 6 लो और k इक्वल टू माइनस 6 भी ले सकते हो, और दूसरे वाले कह रहे हैं k इक्वल टू प्लस 6 मत लो, प्लस 6 मत लो। अच्छा बताओ, अगर एक ही परिवार में हो, एक लोग कह रहे हैं लो, एक लोग कह रहे हैं मत लो, तो क्या वो जो भी चीज है उसको छोड़ देंगे? सोचो तो मन में, कह रहा है कि k इक्वल टू लो मत लो, इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, एक ही क्वेश्चन में दो बात कह रहा है, तो इसका मतलब इस चीज को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे हम, तो आंसर कौन सा मानेंगे, k इक्वल टू माइनस 6 का। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं था, मेनी वाला ऐसा नहीं था, मेनी क्या था, जो इक्वल हो, देखिए प्लस 6 यहां पर भी था और प्लस 6 यहां कहीं था, इधर k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू प्लस 6, जो प्लस 6 था उसको ले रहे थे, लेकिन यहां पर नौटंकी है, समझ गए ना, जो इक्वल होगा उसे नहीं लेंगे। देखिए 6 यहां बोल रहा है मत लो, यहां बोल रहा है लो, यहां मत बोल लो, तो जब इक्वल और नॉट इक्वल हो तो उसे उड़ा देंगे। चलो आ जाओ अपने क्वेश्चन पर, तो हमारे पास ऐसे कुछ कंडीशन है नहीं, तो सीधे क्या इक्वल टू आंसर होगा 2, तो हेंस आंसर k इक्वल टू 2। समझ गए? तो ये था आपका प्रॉब्लम किस पर, अनकंपेयरिंग पर। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.2 का नोट्स कंप्लीट हुआ। हम ग्राफ पढ़ेंगे, उस पर सवाल लगाएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। तो तब तक इस पूरे नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो और दोहराओ। तब तक आप सबको धन्यवाद।